साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मौर्य ITI एग्ज़ाम हब में। साथियों आप सभी को पता होगा कि ITI का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ गया है और आपको तैयारी कुछ भी नहीं हो पाया है। इसलिए जो ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रखा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि देखिए इसमें दे रखा है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 फॉर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये 100% आने ही वाला है एग्ज़ाम में, ये तो कंफर्म है। आप देख सकते हैं ये ट्रेड थ्योरी का जो इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही यूजफुल है। देखिए ये देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इधर दिया सीरियल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर थियरी क्वेश्चन एंड ऑल अटेंटिव मार्क्स। नेगेटिव मार्क्स 0 होता है, एक 2 नंबर का है। देखिए ऊपर दिया है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन एंड शो इन द फिगर। चित्र में दर्शाए हुए सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, तो इसका जो नाम है, देखिए इसका जो होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का वो 4 होगा। सूचनात्मक चिन्ह है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्मूथिंग इन एक्सटिंग्विशन ऑफ द फायर। आग बुझाने में स्मूथिंग क्या है। आग बुझाने में स्मूथिंग क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो है A1 कह रहा है एडिंग द फ्यूल एलिमेंट्स टू द फायर। अग्नि में ईंधन मिलाना। दूसरा कह रहा है रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट्स फ्रॉम द फायर। अग्नि से ईंधन अलग करना। A3 कह रहा है यूजिंग फॉर वाटर टू लोअर द टेम्परेचर। जल का उपयोग करके तापमान कम करना। और A4 कह रहा है आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा A4 होगा। इसका आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है विच स्टेप ऑफ द 5 कॉन्सेप्ट रेफर्स स्टैंडर्डाइज। 5 संकल्प में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो A1 स्टेप 1, A2 स्टेप 2, A3 स्टेप 3, A4 स्टेप 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा A4 स्टेप 4 है ना। देखिए ये A4 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच प्लायर यूज्ड फॉर मेकिंग द वायर हुक्स एंड लूप्स। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है। A1 कह रहा है फ्लैट नोट्स प्लायर। A2 कह रहा है लॉन्ग नोज प्लायर्स। A3 राउंड नोज प्लायर्स। A4 कह रहा है डायनोगल कटिंग प्लायर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा A3 राउंड नोज प्लायर्स। इसका होगा राउंड नोज प्लायर्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर। पिंसर का उपयोग क्या है। A1 कह रहा है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना। A2 कह रहा है तारों के बड़े व्यास को काटना। A3 कह रहा है लकड़ी से पिन तथा कील निकालना। और A4 कह रहा है छोटी वस्तुओं पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा A3 लकड़ी से पिन तथा कीले निकालना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वार्निंग साइन इन द सेफ्टी साइन कैटेगरी। सुरक्षा संकेत श्रेणी में चेतावनी संकेतों का बैकग्राउंड कलर है। A1 ब्लू, A2 वाइट, A3 येलो, A4 ग्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा पीला, A3 होगा पीला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कह रहा है
व्हाट इज द बेस्ट डिस्पोजल मेथड द प्रोड्यूस द हीट। अपशिष्ट निपटान की वह कौन सी विधि है जो ऊष्मा उत्पन्न करती है। ए कह रहा है लैंडफिल, दूसरा कंपोजिटिंग खाद डालना, ए3 कह रहा है इंसिनरेटिंग भस्मीकरण, ए4 कह रहा है वेस्ट कॉम्पैक्टिंग अपशिष्ट संकलन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भस्मीकरण। क्या हो जाएगा? भस्मीकरण। देखिए ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी। अपशिष्ट के निपटान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है। ए1 कह रहा है लैंडफिल, ए2 कह रहा है रिसाइकलिंग, ए3 इंसिनरेटिंग भस्मीकरण, ए4 कह रहा है कंपोजिटिंग। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट आंसर हो जाएगा रिसाइकलिंग। क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसाइकलिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल्स एज शो इन फिगर। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है बताइए। ए1 कह रहा है वायर स्ट्रिप है, ए2 कह रहा है क्रिम्पलिंग टूल, ए3 में कॉम्बिनेशन प्लायर, ए4 में डायगोनल कटिंग प्लायर। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका राइट आंसर होगा डायगोनल कटिंग प्लायर। क्या होगा? डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल एज शो इन फिगर। चित्र में दिखाए गए फाइल का नाम क्या है बताइए। ए1 कह रहा है रेस्प कट फाइल, ए2 सिंगल कट फाइल, ए3 डबल कट फाइल, ए4 कह रहा है कर्व कट फाइल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेस्प कट फाइल। देखिए ए1 होगा इसका रेस्प कट फाइल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बीट एज शो इन फिगर। चित्र में दिखाए गए ड्रिल बीट का नाम क्या है। देखिए ए1 कह रहा है फ्लैट ड्रिल बीट, ए2 टेपर सैंक बीट, ए3 कह रहा है काउंटर सिंक बीट, ए4 कह रहा है स्ट्रैक्ट सैंक बीट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो होगा वो होगा टेपर सैंक बीट। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा टेपर सैंक बीट। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ फॉर ए टेनन सा। टेनन आरी के कूद दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ए1 कह रहा है स्क्वायर फाइल, ए2 कह रहा है राउंड फाइल, ए3 कह रहा है ट्रेंगुलर फाइल, ए4 कह रहा है हाफ राउंड नोल फाइल। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो होगा ट्रेंगुलर त्रिकोणीय फाइल। त्रिकोणीय जो फाइल होता है उससे हम टेनन आरी में जो धार होता है उसको लगाते हैं, तो ए3 होगा त्रिकोणीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट्स एक्स एज शो इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए ए1 कह रहा है एज है, ए2 कह रहा है हील है, ए3 कह रहा है टैंग है और ए4 कह रहा है शोल्डर पॉइंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए2 होगा। ये जो है हील है, देखिए ये जो है हील है, ए2 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर एज शो इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया हथौड़ा क्या है, ये कौन सा हथौड़ा है कह रहा है। ए1 कह रहा है क्लॉ हैमर है, ए2 बॉल पिन हैमर है, ए3 क्रॉस पिन हैमर है, ए4 कह रहा है स्ट्रेट पिन हैमर है। तो जो ये क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है, ये जो चित्र में दिखाया गया है फिगर में उसका राइट आंसर कौन होगा। तो ये देखिए ये क्लॉ हैमर होगा, ये है क्लॉ हैमर, ये क्लॉ हैमर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल शो इज इन फिगर। जो चित्र में दिखाए गए उपकरण का है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है बॉल पिन हैमर। ये कौन सा हैमर है? बॉल पिन हैमर है। ठीक है। ये बॉल पिन हैमर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच इज़ द फिजिकल हजार्ड्स। कौन सा शारीरिक खतरा है।